हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा, उसे इतना सराहा, उसे इतना प्यार दिया। सो थैंक यू ऑल फॉर दैट। टुडे आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट DMDF। ना 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 ना, it is not divine masculine and divine feminine. It is distorted masculine and distorted feminine. ये डिस्टॉर्शन आया कैसे हमारे अंदर, कभी आपने ये सोचा है? एक्चुअली जब हम बॉर्न होते हैं, इनकारनेट होते हैं इस अर्थ पे, तो वी आर अ पार्ट ऑफ दैट डिवाइन लाइट। सो वो सारी डिविनिटी हमारे अंदर होती है। जैसे एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक डिवाइन का स्वरूप होता है। इट्स जस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू कार जो अपने शोरूम में रखी है और बहुत ही अच्छी शाइन कर रही है, और जब हम उसे बाहर ले आते हैं और 6 महीना उसे इस्तेमाल करते हैं तो उस पर धूल भी जमती है, एक आध स्क्रैचेस भी आते हैं। सो वी आर जस्ट लाइक दैट। वी आर बॉर्न actually with that divine divinity inside us। लेकिन जैसे ही हमारा 6 महीना 8 महीना बीतना शुरू होता है, ये 3D वर्ल्ड की चीज़ें हम सीखना शुरू कर देते हैं, एंड देयर कम्स द डिस्टॉर्शन इनसाइड अस। कैसी? जैसे कि हमारी हैबिट्स चेंज होने लगती हैं, हमारे कस्टम ट्रेडिशंस की चीज़ें हमारे अंदर आती हैं, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हमारे अंदर आ जाते हैं। उसके साथ साथ ये भी होता है कि हम छल कपट, धोखा, झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें सीखते हैं, एंड वी बिकम डिस्टॉर्टेड। नाउ डू यू थिंक कि अगर हम ऐसे डिस्टॉर्शंस के साथ यूनियन किसी भी हालत में पा भी लें तो क्या वो यूनियन टिकेगा? नो, it will not be a divine union, it will be a distorted union। ये फिर क्या करना चाहिए हमें कि ये डिस्टॉर्टेड यूनियन जो है वो कन्वर्ट हो जाए डिवाइन यूनियन में? सबसे पहले यहाँ पे आता है कि हमें स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स को अपने इस डिस्टॉर्शन को हील करना पड़ेगा। हमें इनर वर्क करना पड़ेगा। इनर वर्क का मतलब है अपने अंदर झांकना, अपनी कमियों को ठीक करना, रिफाइंड करना, और उन्हें उसी डिविनिटी पे ले जाना जिस डिविनिटी के साथ हम पैदा हुए थे, राइट? अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स अगर ऐसा नहीं करती हैं, तो दैट क्रिएट्स एक्चुअली अ फ्रस्ट्रेशन इनसाइड डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है, वो एक कंफ्यूज स्टेट बनने लगती है उसके अंदर, बिकॉज वो चाहता तो है अपनी फेमिनिन को, बट वो इतनी डिस्टॉर्टेड है कि उसकी वजह से वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, राइट? एंड देयर इज अ बिग कंफ्यूजन इनसाइड द माइंड ऑफ अ डिवाइन मैस्कुलिन कि मैं एक्सेप्ट करूं कि ना करूं। मतलब चाहते भी हैं और ठीक से नहीं भी चाहते हैं, मतलब ये स्टेट है, राइट? उसके साथ साथ जो है वो बहुत ही हताश निराश हो जाता है इसी बारे में, क्योंकि उसे ये चाहिए लेकिन वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है अपनी फेमिनिन को। उसके साथ साथ इसी सब दौरान में उसकी सोल सर्चिंग चलती रहती है कि हो सकता है ये मेरी डिवाइन फेमिनिन है या नहीं है, मे बी समबडी एल्स इज देयर, एंड देयर कम्स द 3D पार्टी। ठीक है, जो हमारी जो थर्ड पार्टी है वो इंटर कर जाती हैं कई बार, एंड इसकी वजह से ही वो सोल सर्चिंग DMs के दिलो दिमाग पे चलती रहती है, एंड दैट इज़ वाई दे आर अनेबल टू कमिट वॉट कमिटमेंट दे शुड डू। और यही जो चीज़ें हैं मिल करके उसे एक कंफ्यूज स्टेट में ले आती हैं, एंड वो बहुत ही अपने आप को जो है हताश और निराश मानने लगता है। अब
इसके बाद एक चीज़ और भी होती है कि जब डीएफ्स इनको ट्रिगर करती हैं या डीएम्स इनको ट्रिगर करना शुरू करते हैं, तो डीएफ्स क्या करती हैं, प्रोटेक्शन शील्ड खोल के बैठ जाती हैं या उनमें एक पैनिक अटैक टाइप आने लगता है। दे आर मीन्स एंग्री, दे थिंक कि जो हमारा डीएम है वो ठीक से मुझे प्यार नहीं कर रहा है, जो मुझे चाहिए वो मिल नहीं रहा है, एंड ऑल दोज थिंग्स। और इसी वजह से एक रिबाउंड इफेक्ट जो है डीएम के ऊपर आने लगता है एंड दे बिकम मोर फ्राइटेंड। एक तरीके से वो डर जाते हैं इस रिलेशनशिप से और वो रन करने लगते हैं। दैट इज़ अनदर रीज़न कि वो जो है 3D पार्टी में भाग जाते हैं, क्योंकि 3D जो पार्टी है, जो थर्ड पार्टी है, वो तो बहुत ही अच्छी है। वो तो मतलब उनको अच्छी लगने लगती है बिकॉज़ यहाँ पे उनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, और या वो सामने से अगर ट्रिगर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्थिति है कि फ़ाइट की स्थिति आ जाती है, कभी कभी कन्फ्यूजन्स आने लगते हैं। सो यही सारी चीज़ें हैं जो एक डीएम को थर्ड पार्टी में जाने पे मजबूर कर देती है एक्चुअली, ठीक है, और कंफ्यूज स्टेट में, फ्रस्ट्रेटेड स्टेट में रखती है। अब क्या होगा जब डीएफ अपना इनर वर्क शुरू करेंगी? अब इनर वर्क आई थिंक यू ऑल नो वेरी वेल, बट अकॉर्डिंग टू मी इनर वर्क इज़ एक्चुअली अ ब्लेंड ऑफ थ्री थिंग्स। तीन चीज़ें होती हैं इनर वर्क में मेरे अकॉर्डिंगली। सबसे पहला है दैट यू हैव टू हील योर इश्यूज, यू हैव टू हील योर डिस्टॉर्शंस, यू हैव टू फाइंड आउट कि कहाँ हम में कमी है और उस कमियों को अंदर जा कर के अपने आप को हील करना और उससे बाहर आना। जो हमारे ऊपर इतनी 3D चीज़ें पड़ गई हैं, उन धूल को, उस चीज़ों को साफ़ करना, पहला तो ये होता है। दूसरा है थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी, जैसे मेडिटेशन है, प्राणायाम है, सेल्फ लव एंड एवरीथिंग विच ऑल यू ऑल नो। तो ये एक स्पिरिचुअलिटी लेवल को आपको जो है वो हाई रखना है। थर्ड इज़ हीलिंग योरसेल्फ एंड क्लीनिंग योर सोल। अब ये सोल क्लीनिंग जो है वो एक्चुअली कुछ चीज़ों से आती है, जैसे प्रैक्टिसिंग इक्विलिब्रियम, हीलिंग ऑल दोज इश्यूज जो आपके चाइल्डहुड में आपको मिले हैं, या ब्रेकिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट विद दोज हु डोंट सर्व यू, है ना, या अपने अंदर के इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करना, डीएनए, कर्मा हीलिंग एंड ऑल दोज थिंग्स विच यू ऑल वेरी वेल नो। सो इस तरीके से आप अगर अपना इनर वर्क करें तो आप, एक तो आपका लेवल हाई होगा और उसके साथ साथ आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से एक डिवाइन फेमिनिन बन जाएंगे। एंड व्हेंस यू बिकम अ डिवाइन फेमिनिन, आपका यूनियन होगा जो डिस्टॉर्टेड यूनियन ना हो करके एक डिवाइन यूनियन होगा, एंड दैट विल बी ऑलमोस्ट अ परमानेंट यूनियन, ठीक है। सो thank you all for your kind attention. Love you.